हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आज हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। अगर इस कंपनी के बारे में शॉर्ट में जानकारी लेते हैं तो ये गवर्नमेंट कंपनी है और जो रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि रेलवे के ब्रिजेस हो गया या बहुत से रेलवे से जो जुड़ी हुई एक्टिविटी है ये कंपनी करती है। अभी भी इस कंपनी में अगर देखा जाए तो 65% जो है गवर्नमेंट का हिस्सा है, यानी कि अब ये पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि अभी भी ये गवर्नमेंट कंपनी है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 20,200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर इसके पी की बात करते हैं तो अभी 22 का पी चल रहा है। अगर प्राइस की बात करें तो 215 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। और अगर हाई की बात करते हैं तो 352 रुपीज़ का हाई है। यानी अगर हम देखें तो अपने हाई से अराउंड 38 टू 39% डाउन पे चल रहा है। अभी हमने देखा कुछ समय से, अगर बहुत पुराने समय में जाए 1-2 साल की बात करें तो काफ़ी समय से जो सरकारी स्टॉक्स थे, गवर्नमेंट स्टॉक्स थे, पीएसयू स्टॉक्स थे, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी हुई थी और काफ़ी लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न भी मिले थे। लेकिन अगर पिछले 6 महीने की बात करें या उससे थोड़ा सा 1 साल की बात करें तो इन स्टॉक्स ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इसने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए थे। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो अपना हाई 350 लगा के अभी ये 38 टू 39% नीचे डाउन चल रहा है, या हम बोल सकते हैं कि डिस्काउंट भी मिल रहा है। लेकिन डिस्काउंट होने के रीज़न भी रहते हैं कि अगर इनके रिजल्ट कैसे हैं, चलिए आगे चल के हम लोग ये भी देख लेते हैं। अगर इस कंपनी के हम इस पिछले 2 क्वार्टर की बात कर ले, यानी कि अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो चाहे सेल्स की बात करें, चाहे वाई एंड वाई की बात करें, चाहे प्रॉफिट की बात करें, चाहे वाई एंड वाई की बात करें या क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, तो मार्च 24 के रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए थे, जो हम लोगों ने डिस्कस कर भी लिया था। और उसके बाद अगर बात करते हैं जून 24 का क्वार्टर, अगर उसको भी देखा जाए तो सेल्स तो बुरी रही थी, यानी सेल्स में तो डिग्रोथ रही थी, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा बढ़ के आया था। बट उसका भी रीजन था, मेन सेल्स नहीं थी कि सेल्स बढ़ा के उन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया हो। उसका रीजन था ऑपरेटिंग मार्जिन में इस कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया था, जिसके चलते उन्होंने प्रॉफिट को अपना मैनेज कर लिया था जून 24 के क्वार्टर में। लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए जून 24 का रिजल्ट भी इतना कुछ खास नहीं आया था, जो हमें स्टॉक के उसके प्रदर्शन पे भी देखने को मिला था। तो काफी समय से हमने देखा कि इस स्टॉक पे प्रेशर बना हुआ है, और अगर टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं तो भी उसके हिसाब से भी ये अभी बेरिश मोड में चल रहा है। तो उसको एक ही चीज उसको इनकरेज कर सकती थी, एक ही चीज उसको लिए कैटलिस्ट का काम कर सकती थी कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाए। चलिए उसके सितंबर 24 के रिजल्ट को भी देख लेते हैं डिटेल में। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। सबसे पहले चलिए वाई एंड वाई सेल्स देख लेते हैं। यानी सितंबर 23 में जो सेल्स थी वो 2987 करोड़ से घट के अभी सितंबर 24 में 2448 करोड़ हो चुकी है, जो कि 18% का डी ग्रोथ है। यानी बोल सकते हैं कि वाई एंड वाई जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें इसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है सेल्स के मामले में। चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लेते हैं। तो जून 24 में 2287 करोड़ से बढ़ के अभी जो सेल्स है 2448 हो चुकी है, जो कि 7% का ग्रोथ है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी ने थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया है सेल्स के टर्म में। चलिए अब आ जाते हैं मेन थिंग यानी प्रॉफिट पे। अगर प्रॉफिट हम वाई एंड वाई देखते हैं तो सितंबर 23 में 251 करोड़ से घट के जो अभी प्रॉफिट हो चुका है 206 करोड़ हो चुका है, जो कि 18% का डिग्रोथ दिखाता है। यानी वाई एंड वाई में भी इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में खराब प्रदर्शन किया है। अब अगर बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जून 24 में 224 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था, जो घट के सितंबर 24 में 206 करोड़ का हो चुका है। ये -8% की ग्रोथ दिखाता है, यानी 8% की डिग्रोथ दिखाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी ने वाई एंड वाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ही खराब प्रदर्शन किया है। अगर इन पीएसयू कंपनीज की बात करते हैं और स्पेशली अगर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो अगर हम उनके रिजल्ट देखें FY22 अगर देखें अच्छा प्रदर्शन किया, FY23 भी अच्छा किया और FY24 भी अच्छा किया। इसी के चलते इन सब स्टॉक्स में तेजी हुई थी। लेकिन अगर FY25 देखें, जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है अभी। इवन जो 2 क्वार्टर जा चुके हैं, जून क्वार्टर की बात करें या सितंबर क्वार्टर की बात करें, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और इसी के चलते जो प्राइस है वो भी अभी कम काफ़ी हो चुका है। तो मेरे पर्सनल व्यू के हिसाब से जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले ऐसी कंपनीज को ऑर्डर मिलने थोड़े कम हो जाते हैं। तो उसी के चलते मुझे लगता है कि अब क्योंकि फिर से गवर्नमेंट इस पर फोकस करेगी और आने वाले क्वार्टर, मुझे ऐसा लगता है, जो कि अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले क्वार्टर होंगे या आने वाला साल होगा वो इस कंपनी के लिए अच्छा जा सकता है। तो मेरा हिसाब से अभी हमें इसमें
बने रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से ही कोई डिसीजन लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।